हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो कोरोना से बचाव ज़रूरी है, इसीलिए आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। तो इसीलिए मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, लाइव आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, जो आज हम बात करने वाले हैं वो 12th क्लास की बात करने वाले हैं। 12th क्लास के अंदर जो जियोग्राफी का पार्ट है उसी के अंदर एक टॉपिक है जनजाति। उसी जनजाति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जनजाति, जनजाति। देखो, जनजाति का जो सामान्य रूप से अर्थ होता है वो मैं आपको बताता हूं कि जनजाति का जो सामान्य अर्थ होता है कि लोगों का ऐसा समूह है जो दुर्गम इलाकों में निवास करता है, उसे क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। जो ऐसा लोगों का ऐसा समूह है जो दुर्गम इलाकों में निवास करता है उसे जनजाति कहते हैं। अब देखो, ये जनजाति होती है, ये सांस्कृतिक इनके रीति रिवाज और जो सामाजिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक जो इनका वातावरण है वो आपस में एक तरह से घनिष्ठ इनका संबंध होता है। इसी कारण ये क्या कहलाती है? जनजाति कहलाती है। ये क्या है? समाज से मुख्य रूप से पिछड़ी हुई होती है। जहां कोई निवास नहीं करता वहां ये जनजातियां निवास करती है। अब देखो, जो जनजाति है ये मुख्य रूप से इनका निवास क्षेत्र कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं हम। निवास क्षेत्र यानी कि ये जनजाति है, ये रहती कहाँ है, किन किन क्षेत्रों में रहती है, किस प्रकार का वातावरण होता है उसके बारे में देखो थोड़ी सी बात करते हैं। कि ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से शीत प्रदेशों यानी कि ठंडे प्रदेशों, शीत प्रदेशों, गर्म व उष्ण मरुस्थलों, गर्म व उष्ण मरुस्थलों, पहाड़ों, पर्वतों, जंगलों, घास के मैदानों और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। तो हमारे को पता लग गया मुख्य रूप से विश्व के अंदर कहां कहां ये जनजातियां पाई जाएगी। तो देखो, आज शुरुआत करते हैं हमारी पहली जनजाति से जिसका नाम है भील जनजाति। पहली नंबर जनजाति है उसका नाम क्या है? भील जनजाति। तो देखो, भील जनजाति है, इसकी उत्पत्ति के संबंध में दो विचार हैं। एक कहता है कि ये भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्रविड़ भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? द्रविड़ भाषा से। द्रविड़ भाषा किस शब्द से हुई है? बिल्लू शब्द से हुई है। किससे हुई है? बिल्लू शब्द से, जिसका अर्थ होता है तीर अंदाज। क्या होता है? तीर अंदाज। वहीं संस्कृत भाषा के लोग ये कहते हैं कि भील शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है भेदना, मारना या वध करना। ये जो भील का जो शाब्दिक अर्थ है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ भाषा के लोग ये मानते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। अब संस्कृत भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? भेदना, मारना या वध करना होता है। अब देखो, भील जो जनजाति है वो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पे तो गोंड है, दूसरे नंबर पे संथाल है और तीसरे नंबर पे अपने भील जनजाति है। तो देखो, अब भील जनजाति का अपने को पता लग गया, तीरंदाज, वध करना या भेदना होता है। अब देखो, इसका वर्णन जो पुराणों में भी मिलता है, भील जनजाति का जो वर्णन है वो पुराणों में मिलता है। पुराणों के अंदर जो है भील की उत्पत्ति है वो निषाद से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? निषाद से। कहते हैं कि निषाद है वो भगवान
शिव का पुत्र था। किसका पुत्र था? भगवान शिव का पुत्र था। भगवान शिव के पुत्र का नाम क्या था? निषाद था। निषाद ने क्या किया? भगवान शिव का एक बैल था, उसका नाम था नंदी। नंदी की हत्या कर दी थी। नंदी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसी कारण भगवान शिव ने जो है निषाद को निर्वासित कर दिया और पर्वतीय क्षेत्रों में भेज दिया। किस क्षेत्रों में भेज दिया? पर्वतीय क्षेत्रों में। तभी से ये जो निषाद से अपनी उत्पत्ति है भील मानते हैं। भील मानते हैं कि हम महादेव के क्या है? वंशज है, यानी भगवान शिव के हम क्या है? वंशज है। तो भगवान शिव का पुत्र का नाम क्या था? निषाद। निषाद ने नंदी बैल की हत्या कर दी, उसके कारण इसको क्या कर दिया? पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया, यानी कि भेज दिया। अब देखो उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद में जो है भील का वर्णन है वो महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अंदर एक वीर पुरुष का नाम था एकलव्य। एकलव्य, ये एकलव्य का संबंध है वो भील जनजाति से था। किस जनजाति से था? भील जनजाति से। उसके अलावा रामायण में भी इस चीज का वर्णन मिलता है कि रामायण के अंदर एक जो भगवान श्री राम सीता को ढूंढ रहे होते हैं, तब वो दंडकारण्य नामक वन में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें शबरी मिलती है, जो उन्हें जूठे बेर खिलाती है। तो इस शबरी का संबंध भी किससे है? भील जनजाति से माना जाता है। शबरी का संबंध भी किससे माना जाता है? भील जनजाति से। अब देखो राजस्थान इतिहास के पिता है कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब यहां का जो शासक था महाराणा प्रताप थे। उनकी सहायता के लिए जो जनजाति आई थी उसका नाम क्या था? भील था। यानी कि महाराणा प्रताप की किस जनजाति ने सहायता की है? भील ने की है। तो भील का एक मुखिया था जिसका नाम था पूंजा। जिसका नाम क्या था? पूंजा। यानी कि महाराणा प्रताप की सहायता किसने की थी? पूंजा नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं कि भील जो है वो पर्वतों पर रहते हैं। उन्हें जो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं उन्हें पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं? पालवी। और जो मैदानी इलाकों में रहते उन्हें कहते हैं वागड़ी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखो थोड़ी सी चीज मैं दोहरा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जनजाति लोगों का ऐसा समूह है जो दुर्गम इलाकों में रहता है, जैसे जंगल, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, घास के जो मैदान होते हैं वहां पर जहां कोई निवास नहीं करता, वहां लोगों का ऐसा समूह निवास करता है, उसे क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। अब जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? शीत प्रदेशों, गर्म व उष्ण मरुस्थलों, पहाड़ों, पर्वतों, जंगलों, घास के मैदानों, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निवास करती है। अब उसके बाद में मैंने बताया कि हम आज अध्ययन करेंगे भील जनजाति का। अब भील जनजाति के संबंध में, भील की उत्पत्ति के संबंध में दो मत है। एक कहते हैं कि द्रविड़ भाषा के बिल्लू से हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? द्रविड़ भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? तीरंदाज। और दूसरे कहते हैं इसका अर्थ संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है भेदना, मारना या वध करना। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति का नाम क्या है? भील है। फिर भील से जो बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन कौन सी है? संथाल और गौड़ है। संथाल और गौड़। अब देखो फिर उसके बारे में एक कहानी मिलती है कि निषाद था, महादेव के पुत्र थे। तो जो महादेव के पुत्र थे उन्होंने क्या कर दिया था? नंदी बैल की हत्या कर दी थी। नंदी बैल की हत्या कर दी, उसके कारण भगवान शंकर ने है, भगवान महादेव ने है, उन्हें निर्वासित कर दिया और पर्वतीय क्षेत्रों में चले गए। इन्हीं निषाद से किसकी उत्पत्ति हुई है? भील की उत्पत्ति हुई है। अब महाभारत में इसका वर्णन कहाँ मिलता है? एकलव्य का जो संबंध है वो किस जनजाति से बताया जाता है? भील जनजाति से। रामायण के अंदर जो दंडकारण्य वन है वहां पर शबरी है
वो भगवान राम को जो है जूठे बेर खिलाती है। तो इस सबरी का संबंध किससे है? भील जनजाति से। फिर कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि तात्कालिक जब अकबर का आक्रमण हुआ था तब तात्कालिक जो यहाँ के महाराणा थे, महाराणा प्रताप, उनकी सहायता करने के लिए कौन सी जनजाति आई थी? भील। भील का कौन सा जो मुखिया आया था? पूंजा। ठीक है। फिर उसके बाद में बात की कि पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों को, पहाड़ी क्षेत्रों में जो भीलों को है वो पालवी कहा जाता है, और मैदानी क्षेत्रों में जो भीलों को है वो क्या कहा जाता है? बागड़ी कहा जाता है। अब देखो इसके बाद में बात करें कि भीलों ने अनेक क्षेत्रों पर क्या किया? शासन किया। अनेक क्षेत्रों पर शासन किया। इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे को जानकारी प्राप्त होती है कि जो डागरिया था, डागरिया वर्तमान में डूंगरपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? डूंगरपुर को। फिर उसके बाद में बासिया, ये कहते हैं बांसवाड़ा को। किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को। कोटिया किसको कहते हैं? कोटा को। और उसके अलावा एक नाम और है, वो है देआवा कहाँ है? उदयपुर में। यह जानकारी मिलती है कि ये जो भील जनजाति है वो डागरिया, बसिया और कोटिया और देआवा, इन क्षेत्रों पर क्या करती थी? शासन किया करती थी। अब देखो ये इतनी बात आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे की बात करते हैं कि जो है अगली, इससे आगे इनका शारीरिक संगठन कैसा है, यानी कि ये शरीर में दिखते कैसे हैं। तो देखो जो ये इनका शारीरिक जो डोर होता है ये नाटे कद के होते हैं। नाटा यानी कि छोटा ही कद होता है इनका। इनके बाल रूखे होते हैं, आंख लाल होती है, जबड़ा बाहर की तरफ निकला होता है। जबड़ा किस तरफ निकला होता है? बाहर की तरफ। उसके अलावा जो है इनके बाल रूखे होते हैं। बाल कैसे होते हैं? रूखे होते हैं। शारीरिक सुडौल होता है और आंखें लाल। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। इनका शारीरिक संगठन पूछेगा तो आपने को यही बताना है कि इनकी आंखें लाल होती है, इनका जबड़ा है वो बाहर की ओर निकला होता है और बाल रूखे होते हैं बाल रूखे होते हैं और ये ईमानदार होते हैं, बड़े ही ईमानदार होते हैं ये लोग। यानी कि ये क्या है? चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। ठीक है। अब देखो इनका शारीरिक संगठन, देखो इनका शारीरिक संगठन मैं एक नंबर बताता हूं कि ये क्या होते हैं? नाटे कद के होते हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं और इनका रंग गहरा काला होता है। इनका रंग गहरा काला, गहरा काला होता है। नाक चौड़ी होती है, नाक चौड़ी होती है। जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। उसके अलावा जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है और इनके आंखें कैसी होती है? लाल होती है। आंखें लाल होती है और बाल रूखे होते हैं। और छठी नंबर है, ये शारीरिक रूप से क्या होते हैं? सुडौल होते हैं। शारीरिक संगठन इनका सुडौल होता है। ठीक है। और ये होते हैं ईमानदार होते हैं। ये क्या होते हैं? ईमानदार। और ये क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रेमी होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रेमी होते हैं। तो ये हमारे को शारीरिक संगठन इनका याद रखना है कि ये लोग नाटे कद के होते हैं। इनका रंग कैसा होता है? गहरा काला होता है और इनकी नाक कैसी होती है? चौड़ी होती है। जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। आंखें लाल, बाल रूखे। शारीरिक संगठन है वो सुडौल होता है और ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं। ठीक है। और ये जो है चोरी को धार्मिक जो पाप मानते हैं। और उसके अलावा ये स्वतंत्र प्रेमी होते हैं, यानी कि स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं। ठीक है। बाकी हम जो है इसके जो निवास क्षेत्र है
उसके अलावा निवास क्षेत्र के अलावा इसकी आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप और आधुनिक जो है संस्कृति के साथ में भीलों का संबंध, इसके बारे में जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।